आप्तकामी और अपने आप में फुलफिल्ड। तो वैसा शंकराचार्य जी का मत था, और उसको एग्जाम्पल के तौर पे हमने विवर्तवाद को सर्प और दोरडे के रूप में देखा था, कि जैसे अंधेरे में हमें दोरडा जो होता है उसको सर्प लगता है, पर वो सर्प होता नहीं है। ऐसे ही जगत में जो चीज हमें सच लगती है वो सच नहीं है, वो माया के कारण उसकी प्रतीति होती है, इसीलिए उसे विवर्तवाद कहा जाता है। इतना मुझे रिकॉल हो रहा है राजा। हाँ ठीक है जी राजा। राजा ब्रिजेश भाई कहीं क्या पूछे? हाँ, ब्रह्मा has two, सगुण and निर्गुण। तो सगुण corresponding to not infinite। हाँ प्रिया फरीથી बोलना। ब्रह्मा बेमा हाँ सॉरी बोल। બ્રહ્મા સગુણ બ્રહ્મા છે અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે। તો સગુણ બ્રહ્મ corresponding to not infinity એટલે એને સાકાર બ્રહ્મ કહેવાય, અને નિર્ગુણ is નિરાકાર। શંકરાચાર્યજીની એક્ઝેક્ટલી આ ડેફિનેશન નથી। शंकराचार्य जी કહે છે કે माया ने कारणे माया की वजह से माया के आवरण में आकर अपने आप को जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कर्ता मानने वाला जो ईश्वर है उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, और जो निर्गुण निर्धर्मक निराकार है उस ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। और अवतार आदि जितने भी हैं, मतलब राम कृष्ण वगैरह वगैरह जितने भी अवतार हैं, उन सब की भी काउंटिंग सगुण ब्रह्म के अंदर ही हो जाती है। राजा तो अवतार माने अवतार को भी उत्पत्ति स्थिति लय होवे? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। महाप्रभु जी तो ये कहते हैं कि उत्पत्ति स्थिति लय तो जगत के पदार्थों का होता है, जीवात्मा जो है उसका समागम होता है। समागम मतलब कि जीवात्मा तो नित्य सनातन है, इसलिए एक शरीर के मर जाने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। और जो अवतार आदि होते हैं उनका आविर्भाव होता है। मतलब जैसे राम है कृष्ण है, इन सब का जन्म नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम जैसे हमारे कर्म बंधनों के कारण हमारे जन्म मृत्यु होते हैं, ऐसा इनके साथ नहीं होता है। ये तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से तिरोहित होते हैं, तो कर्मों का कोई बंधन अवतारों के ऊपर नहीं होता है। और शंकराचार्य जी की प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्म कभी शरीर को धारण कर ही नहीं सकते हैं, ब्रह्म का कभी ऐसा जन्म हो ही नहीं सकता है, लौकिक भाव या प्राकृत धर्म कभी भी ब्रह्म के अंदर हो ही नहीं सकते हैं। जैसे रामकृष्ण आदि अवतार के अंदर ठाकुर जी कभी रोते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, लीला करते हैं, तो इन सबको हम लीला दृष्टि से प्रभु की लीला क्रीड़ा समझकर हमें तो उसमें कोई दोष दृष्टि नहीं होती है। लेकिन शंकराचार्य जी ये एलिगेशन करते हैं कि ईश्वर कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है, ब्रह्म कभी थोड़ी ऐसे रो सकते हैं, हंस सकते हैं। तो ये जितने भी प्राकृत लौकिक धर्म हैं, ये सब तो मनुष्य के होते हैं, ईश्वर के नहीं होते हैं। इसलिए माया की वजह से अपने आप को मनुष्य जैसा मानने वाला ईश्वर सगुण ब्रह्म होता है, ऐसा शंकराचार्य जी का स्टैंड है। हम ऐसा नहीं मानते। ओके, हम तो ये कहते हैं कि प्रभु अपनी अलौकिक लीलात्मक इच्छा से, अपनी इच्छा से जगत में पधारते हैं, अपनी इच्छा से तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए उसके मात्र जन्म ले लेने से या पृथ्वी के ऊपर कोई मानुष्य देह को धारण कर लेने से हम और भगवान एक से हो गए, एक ही स्टैंडर्ड के हो गए, ऐसा हम नहीं कहते। शंकराचार्य जी को ऐसा लगता है। जी राजा। तो राजा उसका मतलब ये हुआ कि वो अवतार में या ऐसे उसमें बिलीव नहीं करता, ऐसा है? अवतारवाद में बिलीव नहीं करता, ऐसा है? हाँ, नहीं मानते। तो पूर्ण
मुसलमानों का एक्चुअली ब्रह्म को कैसे काउंट करते हैं? किनको? अच्छा, वो शंकराचार्य जी फिर ब्रह्म को कैसे डिफाइन करते हैं? फिर पूर्ण ब्रह्म से ही वो ब्रह्म को निर्गुण, अनंत, निराकार और निर्धर्मक ऐसा बताते हैं। यानी वो किसी रूप में उनको नहीं बिलीव करते। तो फिर बुद्धिज्म में यानी होता है, ब्रह्म निराकार होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि तो फिर जब हम आकार वाले हो जाते हैं तो उससे अनंत नहीं रह जाते। जैसे आकाश है, वायु है, इनका कोई आकार नहीं होता क्योंकि ये अनंत है। और जो भी आकार वाले जैसे हम हैं तो हम अनंत नहीं है, हम नाशवंत हैं। तो ईश्वर का भी अगर आकार होगा, शरीर होगा, तो स्वरूप की मर्यादा आ जाती है, देश काल स्वरूप की सीमा आ जाती है। और ईश्वर तो आनंद गुण धर्म वाले हैं ब्रह्म, तो इसलिए उनके अंदर देश काल स्वरूप की सीमा हो नहीं सकती है, इसलिए वो अनंत है, निराकार है। तो फिर राजा वो वेद को तो बिलीव करते हैं, तो वेद में से तो वो कई बातों को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर वेद को बिलीव करते हैं तो वेद में भी ये बातें दी तो गई है ना कि प्रभु साकार भी है और निराकार भी है। शंकराचार्य जी का इन सब चीजों में थोड़ा स्टैंड कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उन चीजों की डिटेल में हम अभी के लिए नहीं जा सकते हैं। जब ब्रह्म रत्न संग्रह के लेवल पर हम विचार कर रहे हैं तब उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि शंकराचार्य जी ने वेद को भी मिथ्या माना है, इसलिए वेद के तात्पर्य का स्वीकार करते हैं लेकिन वेद के शब्द और अर्थ का स्वीकार नहीं करते हैं। इससे ज्यादा इन चीजों का विचार हम अलग से शंकराचार्य जी के मत को इन डिटेल पढ़ना चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ वो रेलेवेंट नहीं है। तो राजा वेद को मिथ्या माना है तो प्रमाण रह ही नहीं जाएगा ना। फिर वेद को तात्पर्य प्रमाण माना लेकिन शब्द और अर्थ प्रमाण नहीं माने। ठीक है ना, मतलब वेद का तात्पर्य ब्रह्म है लेकिन वेद का शब्द और वेद का अर्थ ब्रह्म है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो शब्द मिथ्या होते हैं। ऐसा स्टैंड है शंकराचार्य जी का वेद के बारे में। तो राजा ये अपना ये शंकराचार्य जी के मत के अनुसार साधना क्या हुई, और वो सांख्य ही समझना है इसको या फिर? हाँ, वैसे सांख्य, पर महाप्रभु जी ने जैसे बालबोध में ये स्पष्ट किया कि सांख्य वैदिक और अवैदिक दो प्रकार के होते हैं। तो ये वैदिक कहलाते हुए भी वेद बाह्य है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति नहीं करवा सकता। शंकराचार्य जी के विषय में महाप्रभु जी शास्त्र प्रकरण में ये आज्ञा करते हैं कि क्योंकि शंकराचार्य जी ने वेद के साथ मजाक किया, वेद के शब्दों को ऊपर नीचे करके उनके अर्थों को बदलने का प्रयत्न किया और शुद्ध भक्ति का वारण किया, इसलिए शंकर मत के हिसाब से बताया गया कोई भी सिद्धांत जो है वो मोक्ष परक नहीं है। ऐसा निर्णय श्री महाप्रभु जी ने दिया है। बाकी अभी के लिए प्रमेय रत्न संग्रह के स्टैंडर्ड पर हमारे लिए विचारणीय सिर्फ इतना है कि शंकराचार्य जी के अनुसार जगत मिथ्या है और विवर्त है, माया से पैदा होता है, माया अनादि है और पर अनंत नहीं है, माया अनिर्वचनीय है। बस अनिर्वचनीय कह के और शंकराचार्य जी अपनी फुल स्टॉप दे देते हैं। बाकी ये सब अर्थ उन्होंने वेद में से निष्पन्न कैसे किया, उसकी उनकी अविरोध अपवाद की शैली है, लक्षणा का प्रयोग है, तत्वमसि जो श्रुति का वचन है उसका तात्पर्यार्थ है, इन सब चीजों में शंकराचार्य जी का सब स्टैंड है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसको हम अभी के लिए यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी तरफ से ऐसी बातें मेरे तक पहुंची हैं कि फिर विषय कठिन लगता है, या प्रमेय रत्न संग्रह में जितना टेक्स्ट है उतना ही होना चाहिए, उससे बाहर का जो है वो डिफिकल्ट जाता है, इसलिए इन चीजों को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं।
जितना हमारा सब्जेक्ट है उतनी ही बात को समझेंगे। विशेष जिनको जिज्ञासा है उनको पर्सनली शंकराचार्य जी का मत अगर पढ़ना हो तो अलग से हम कभी उसका अध्ययन क्रम अरेंज कर सकते हैं। अभी के लिए टेक्सचुअल विवर्तवाद के संबंध में अगर कुछ पूछना हो तो बता सकते हो। राजा, आपने जो बताया कि वो जो मिरर का इमेज जो है तो ब्रह्म ऐसा फील कर रहे हैं कि वो ब्रह्म की माया है, तो उसको थोड़ा डिफाइन। हाँ, ब्रह्म को ऐसा है ब्रह्म को ऐसा देखो, इसमें आप लोग चाहो तो डेमोन्स्ट्रेशन लिख लो कि ब्रह्म है, उनके सामने माया का मिरर है, दर्पण है, वो माया है। उसके अंदर ब्रह्म को जो अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो रिफ्लेक्शन उनका दिखाई दे रहा है, वो उन्हें जगत के रूप में दिखाई देता है। इसलिए हम जैसे जब मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो मिरर में दिखाई देने वाला हमारा प्रतिबिंब जैसे सत्य नहीं हो सकता, वैसे ब्रह्म अपने आप को जगत के रूप में देख रहे हैं, वो अनुभूति भी सत्य नहीं है, क्योंकि उस समय ब्रह्म जो है वो माया में आवृत हुए सगुण ब्रह्म है। इसलिए जगत मिथ्या है और वो भ्रांति ब्रह्म को हो रही है कि मैं जगत बन गया। जैसे हम मिरर में दिखती आकृति को कभी ऐसा मान लें कि अरे ये तो मैं ही हूं, हमारा कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे मेरे जैसा ही कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, हम शक्ल हमारे जैसा ही दिखता है, ऐसी भ्रांति बच्चों को हो सकती है। वैसे माया के आवरण की वजह से ब्रह्म को भी ऐसा लगता है कि मैंने जगत को उत्पन्न कर लिया, मैंने जगत में स्थिति कर ली, मैंने जगत को लीन कर लिया, ये सब जो नाम रूप कर्म उत्पन्न हुए वो मुझ में से उत्पन्न हुए, मैं ही ये सब बना हूं। ये सब ब्रह्म की भ्रांति है, और जो भ्रांति जिस ब्रह्म को हुई है वो सगुण ब्रह्म है। वो दर्पण जिसके आधार पर ये भ्रांति हुई है वो माया है, दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब है, वो जगत है। इसलिए जगत मिथ्या है, ये विवर्त है। राजा सिर्फ एक इतना छोटा क्लैरिटी करना था कि जड़ और जीव दोनों सगुण ब्रह्म है। जड़ को उन्होंने विवर्त माना है और जीव और ब्रह्म में उन्होंने कोई भेद नहीं माना। शंकराचार्य जी जीवात्मा के स्वरूप को समझाने के लिए ऐसे उदाहरण देते हैं कि जैसे आकाश में एक चंद्रमा होता है, अब हम अगर पानी भर के और 10 एक थाली रख लें जमीन के ऊपर, तो हमें उनके अंदर उसी एक ही चंद्र के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वैसे जो ऊपर आकाश का जो चंद्रमा है वो ब्रह्म है, प्रतिबिंब में दिखाई देते जो 10 चंद्रमा हैं वो जीव हैं। जी राजा, समझ में आया। राजा, यहाँ कहने का मीनिंग ये है, ब्रह्म जो है वो ब्रह्म को ऐसा होता है कि वो माया, मतलब ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ राजा। जगत जो है वो उनका रिफ्लेक्शन है, ऐसा समझना चाहिए राजा यहाँ पे विवर्तवाद में। ब्रह्म जो है वो माया कि ये ब्रह्म की भ्रांति है कि मैं जगत के रूप में बन गया। जब ब्रह्म अपने आप को माया के दर्पण में देखते हैं तो अपने आप को जगत के रूप में देखते हैं, और जगत के रूप में देखकर वो ऐसा समझते हैं कि मैं ये सब कुछ बन गया हूं। और इसलिए जैसे माया में प्रतिबिंब में मिरर के अंदर दिखाई देता हमारी परछाई कभी सत्य नहीं हो सकती, वैसे जगत भी सत्य नहीं है, वो ब्रह्म की भ्रांति है। ब्रह्म को होता इल्यूजन, सगुण ब्रह्म को। कितना अपोजिट आंसर है ना राजा महाप्रभु जी के अगेंस्ट देखा जाए तो। हाँ वो तो है। वैसे हम देखा जाए तो ब्रह्म ही सब कुछ बने हैं ना, चाहे जगत हो चाहे कुछ भी हो। एक छोटे से छोटा जीव लो या जड़ लो, कुछ भी हो, हम ऐसा तो महाप्रभु जी तो ऐसा ही मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही बने हैं। यहाँ पे तो पूरा अपोजिट है ना राजा। राजा मुझे थोड़ा क्या है ना कि
इन सब बातों को इतनी सिफत से प्लेस करते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है। शास्त्र के वचनों का अर्थ भी उतनी स्टाइल से निकाल लेते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये अर्थ का अनर्थ उन्होंने कर दिया। शास्त्रार्थ प्रकरण के परमत निराकार प्रकरण चौथा जो चैप्टर है, वहां महाप्रभु जी ने पूरे शंकराचार्य जी के स्टैंड का खंडन किया है। वहां पढ़ोगे तो हमारा मत और उनका मत आमने सामने कंपैरेटिवली समझ में आ जाएगा। वैसे ही शास्त्र प्रकरण का 7 प्रकरण, वहां भी जगत के विषय में शंकराचार्य जी का मत और महाप्रभु जी का, उन दोनों को आमने सामने प्लेस करके और महाप्रभु जी ने अपनी बात रखी है। ये कभी कभार क्या हो जाता है राजा, अन्य का मत देखने के लिए जा रहे हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वहाँ महाप्रभु जी का स्टैंड आता है तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। ऐसा हो रहा है राजा अभी तो। सही बात है। अभी बस लास्ट थे। हाँ बोलो। तो ये कंडीशन के हिसाब से गीता जी के सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो या ममैवांशो जीवलोक, ये सब भी शंकराचार्य के अपोज में थे। हाँ, मतलब ये मानसिकता शंकराचार्य की है ही नहीं। उन शब्दों, उन वचनों का अर्थ भी शंकराचार्य जी ने अपने मत के अनुकूल होकर कर लिया है। गीता जी के शंकराचार्य जी की टीका पढ़े तब समझ में आता है। लक्षणा शक्ति द्वारा, लक्षणा के द्वारा। अच्छा। और तो फिर राजा, मैं खाली टॉपिक के आउट ऑफ नहीं जाना चाहता, पर इतना मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की है, पंचायतन पूजा दी है। तो अगर ये निर्गुण भक्ति का अगर मानसिकता हो, निर्गुण भक्ति की मानसिकता हो, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल है? कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे तो। उन्होंने जो साकार ब्रह्म की उपासना है उसे शाखा अरुंधति न्याय से समझाया है। शाखा अरुंधति न्याय का मतलब ये होता है कि आकाश में दूर चंद्रमा है और हम किसी को वो चंद्रमा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें वो पेड़ की डाली दिख रही है। हम कहते हैं कि हाँ, ये नजदीक जो पेड़ है उसकी हमें डाली दिख रही है। अब उसके एग्जैक्ट पीछे चंद्र है, तो अब हमने चंद्र को देख लिया। अब जब हम उसे पहले डाली दिखा रहे थे तब हमारा गोल उसे डाली दिखाना नहीं था, लेकिन चंद्रमा दिखाना था। लेकिन उस शाखा के थ्रू हमने उसे चंद्रमा दिखाया। वैसे शास्त्र में जो साकार मतलब राम, कृष्ण, दुर्गा, गणपति, शिव, इन सब की उपासना के जो भी प्रकार बताए गए हैं, वो सब उपासनी ऐसी है कि हम अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए मूर्ति के रूप में, आकार के रूप में पहले ईश्वर का चिंतन करें, और हमारा ध्यान जब एक स्थान पर कंसंट्रेट होने लग जाए तब उस साकार स्वरूप को हटाकर निराकार के अंदर अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली निराकार के अंदर हमारे चित्त को लगाना मुश्किल है। इसलिए शास्त्र में साकार स्वरूप की उपासना का प्रकार बताया गया है। ऐसे शंकराचार्य जी ने इन दोनों बातों की क्लबिंग की है। इसलिए जब वो राम, कृष्ण वगैरह की स्तुति लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं कि हमने पहले डाली दिखा दी, डाली तुमने देख ली, उसके पीछे चंद्र है, उसे देख लो, डाली की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे हाँ बोलो ब्रजेश भाई। अच्छा, एक समझो, हम महाप्रभु जी का मत जो जगत ब्रह्मात्मक है, हम ये कहते हैं, तो हम भी अगर जब जो महाप्रभु जी के मत के हिसाब से देखने जाएं कि अगर हम जो भी चीज हमारे सामने है वो ब्रह्मात्मक है, तो हम उसको, वो चीज को नहीं देख के ब्रह्म को देखेंगे। और यही स्टैंड शंकराचार्य जी का भी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज है वो आपको, अगर उसको ब्रह्मात्मक देखने जाओगे तो मिरर रे में जगत है वो मिथ्या है। वो जगत को जो दिख रहा है उसको मत देखो, सीधा ऐसा रिफ्लेक्ट को मत देखो, सीधा ब्रह्म की तरफ देखो। तो वो भी ऐसा ही समझो, सेम थोड़ा सिमिलर है। उन्होंने खाली एक माया का पर्दा बताया, और यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ब्रह्म, ये जगत ब्रह्म जो है उन्होंने उत्पन्न किया है, और यहाँ पे खाली इतना बताया कि ये माया के सपोर्ट से बना है। बाकी वो भी महाप्रभु जी का मत भी ब्रह्मात्मक जो बता रहे हैं, और यहाँ पे भी शंकराचार्य जी भी बता तो ब्रह्मात्मक ही रहे हैं, मगर सपोर्ट माया का है। ऐसा समझ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कहते।
महाप्रभु जी ये कहते हैं कि जगत ब्रह्मात्मक है, पर जगत की किसी वस्तु को छोड़कर तुम ब्रह्म को देखो, ऐसा नहीं कहते। ये जगत का रूप ब्रह्म ने लिया है, ऐसे ब्रह्म को देखो, ये महाप्रभु जी का स्टैंड है। सोचने का वो बराबर है, मगर जहाँ पे हम लोग जब भी मूड एटॉम पे आते हैं तो सिमिलरली हो जाता है यहाँ पे भी, क्योंकि हम अगर शंकराचार्य जी का मत को थोड़ा इस तरह समझे कि वो माया से हमको जो जगत दिखता है, वो जो जगत दिख रहा है वो हमको हमारे एक रिफ्लेक्शन है, और हम वो रिफ्लेक्शन से थोड़ा बाहर निकल जाएंगे। वही मैं अगर साधना पूछ रहा था कि साधना समझो वो रिफ्लेक्ट हटा दिए तो उस ब्रह्म की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और यही सेम ब्रह्मात्मक जगत जो महाप्रभु जी कहते हैं, तो हमारे पास जो भी जड़ जीव जो भी है वो ब्रह्मात्मक है, और वो भी हम उनको समझो ये ब्रह्मात्मक नहीं देखे, सिर्फ सीधा डायरेक्ट ऐसा ब्रह्म की तरफ देखने जाएं तो वही लास्ट पॉइंट तो वही आ जाता है दोनों में। देखो इसमें ऐसा होता है कि हम ये कहना चाहते हैं, जब महाप्रभु जी ने हमें सब कुछ ब्रह्मात्मक दिखाया तो महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि अब तुम तनुवित्तजा सेवा करो। मतलब जो पदार्थ ब्रह्म खुद बने हैं, जो सब कुछ ब्रह्म बने हैं, तुम खुद ब्रह्म के अंश हो, तो उन सभी पदार्थों का उपयोग तुम प्रभु की सेवा में करो। और जगत और संसार के बीच में महाप्रभु जी ने मेजर डिफरेंस दिखाया है, जिससे हमारा और शंकराचार्य जी का मत अलग अलग समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम जब जगत और संसार इनका भेद, ये प्रमेय रत्न संग्रह में प्रपंच विवेक का लास्ट टॉपिक है, अगर अभी ही जिज्ञासा हो तो उसे पढ़ लो, नहीं तो हम जब वहां उस विषय तक पहुंचेंगे तब ये भेद हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जैक्टली महाप्रभु जी इस विषय में अपना स्टैंड क्या रखते हैं वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है टेक्स्ट में से, इसलिए थोड़ा वेट कर लो। बाकी हमारे और शंकराचार्य जी के मत में क्या डिफरेंस है, और वो ब्रह्म का जैसा स्वरूप बताते हैं और महाप्रभु जी जैसा ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है, वो हमें अभी महाप्रभु जी के स्टैंड को समझने के बाद समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा वेट कर लो, नहीं तो इसका जो अंतिम चैप्टर है प्रमेय रत्न संग्रह के प्रपंच विवेक का लास्ट टॉपिक, जगत अने संसार नो भेद, उसे आप एक बार पढ़ लो। राजा विवर्त के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन था। विवर्त में जैसे एग्जाम्पल था, उसमें डोरी को सर्प दिखने का आभास होता था, तो आप बोल रहे हो कि जगत विवर्त है, तो जगत की सब वस्तुओं को हम सर्प से कोरिलेट कर सकते हैं कि, तो डोरी क्या है फिर वो कोरिलेशन में? डोरी ब्रह्मा है, निर्गुण ब्रह्मा? हाँ, ब्रह्म खुद है, निर्गुण ब्रह्मा। हाँ, सगुण ब्रह्मा, निर्गुण नहीं। हाँ, सगुण ब्रह्मा। अच्छा अच्छा, माया से आवृत तो सगुण, हाँ, वो जगत का उपादान कारण है। हाँ, मतलब माया शबलित ब्रह्म, इस शब्द का प्रयोग शंकराचार्य जी करते हैं। अच्छा, ठीक है राजा, समझ माया, हाँ, माया शबलित ब्रह्म मतलब ऐसी माया जिसने ब्रह्म को सप्रेस कर दिया है, ऐसा ब्रह्म उपादान है, माया के द्वारा सप्रेस्ड। और जीवात्मा को वो सगुण, जीवात्मा को भी वो सगुण ब्रह्म कहते हैं, मतलब वो डोरी जो है वो जीवात्मा भी, मतलब जीवात्मा को भी वही कहते हैं। जीवात्मा और ब्रह्म का रिलेशन बिंब प्रतिबिंब भाव उन्होंने बताया है, जो चंद्रमा और उसके रिफ्लेक्शन को हमने देखा वैसे। पर जीवात्मा सगुण ब्रह्म है ना राजा? हाँ, सगुण ब्रह्म है। ठीक है ठीक है ठीक, मतलब हाँ ठीक है, अभी के लिए इतना रख लो, इन डिटेल हम बाद में इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, पर एग्जैक्ट सगुण ब्रह्म इक्वल्स टू जीवात्मा नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। हेलो, हाँ ठीक है राजा, ठीक है। हाँ राजा, कहिए। हाँ, જગત મિરરમાં રિફ્લેક્શન છે આપે કીધું તું, અને જીવ પણ થાળીમાં ચંદ્રમાનું રિફ્લેક્શન દેખાડે છે, તો જગત અને જીવ બેવ વચ્ચે ડિફરન્સ કેમ? બેવ રિફ્લેક્શન જ છે એક જાતનું। વિવર્ત એટલે ઇલ્યુઝન અને રિફ્લેક્શન એટલે પ્રતિબિંબ। તો જીવાત્મા અને બ્રહ્મની વચ્ચે બિંબ પ્રતિબિંબ ભાવનું રિલેશન છે, અને જગત અને બ્રહ્મની વચ્ચે ઇલ્યુઝનરી રિલેશન છે, એમાં ડિફરન્સ છે।
ઓકે ઓકે એટલે કોઈ પદાર્થનું ઇલ્યુઝન થઈ જવું એ અલગ ચીજ છે ને એના પ્રતિબિંબને સાચું સ્વરૂપ માની લેવું આ બીજી ચીજ છે. ઓકે ઓકે જી. હા राजा दंडवत प्रणाम. हाँ राजा मतलब वो शंकराचार्य जी जहाँ मतलब जीव और ब्रह्म में अभेद बताना चाहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि में, वो जीव को सगुण ब्रह्म बताना चाह रहे हैं या फिर निर्गुण ब्रह्म बताना चाह रहे हैं? जीव को सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब बताना चाह रहे हैं. हाँ जी, जीव को सगुण ब्रह्म का रिफ्लेक्शन बताना चाह रहे हैं. हाँ, पर जैसे प्रतिबिंबित वस्तु सत्य नहीं होती पर उसका बिंब सत्य होता है. बिंब मतलब मैं, प्रतिबिंब मतलब मेरा रिफ्लेक्शन. तो ऐसे बिंब है, प्रतिबिंब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए बिंब और प्रतिबिंब एक्चुअली एक है. मतलब जैसे मैं मेरे मिरर के अंदर मेरा रिफ्लेक्शन देख रही हूँ तो वो मैं हूँ, तो मेरे से अलग तो कोई रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता है. नहीं. हाँ जी. इसलिए बिंब ही है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ. इसलिए जीवात्मा को हमेशा इसका चिंतन करता रहना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि. हाँ जी. लेकिन राजा अभी भी उस चीज में डाउट है कि मतलब ब्रह्म जो प्रकृति से परे, उनको माया का आवरण लग ही कैसे सकता है? वो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म को अपनी इच्छा से लगता है. वो स्वयं इच्छा करते हैं कि मेरे ऊपर ये माया का आवरण लग जाए, इसलिए वो माया ब्रह्म के ऊपर लग जाती है. उनकी खुद की इच्छा से हो रही है, माया उनको वो नहीं कर पा रही है. नहीं, वो खुद नहीं कर पाएगी, ब्रह्म की इच्छा से होगी. पर हमारा ऑब्जेक्शन इस पॉइंट में सिर्फ इतना है कि क्या बिना माया के ब्रह्म जगत नहीं बन सकते हैं? उन्हें माया की ऐसी क्या जरूरत पड़ी है? अगर ये ब्रह्म की मजबूरी है फिर तो तुम्हारा ब्रह्म सर्वशक्तिमान रहा ही नहीं, कि बिना माया के वो जगत बना नहीं सकता है. और बिना माया के अगर जगत बन सकता है तो माया को अनादि और शांत कहने की आपको जरूरत ही नहीं है. उसे हमारी तरह माया को ब्रह्म की एक शक्ति मान लो. ये महाप्रभु जी ऑब्जेक्शन रेज करते हैं. लेकिन अभी राजा आपने एक वर्ड यूज किया कि मतलब माया सप्रेस कर रही है सगुण ब्रह्म को. तो हाँ, तो ब्रह्म कर रही का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करते हैं, जबरदस्ती नहीं हुआ है. हाँ जी, वो भी मतलब ब्रह्म की इच्छा से ही हो रहा है. ब्रह्म की इच्छा से हो रहा है. हाँ, इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं. पर महाप्रभु जी को प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्रह्म की इच्छा ही यहाँ प्रबल हो तो उस माया को ब्रह्म की शक्ति मानने में प्रॉब्लम क्या है? जैसा हम मानते हैं कि माया ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की आज्ञा से वो काम करती है, ऐसा मान लो. लेकिन ऐसा नहीं मान के जब तुम उसे अनादि कहना चाहते हो तो ब्रह्म से इंडिपेंडेंट कहना तुम्हारा तात्पर्य हो गया. हाँ जी. फिर वो ब्रह्मवाद के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से इंडिपेंडेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है. जी राजा. ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं. इस बारे में कोई और भी अगर प्रश्न हो तो हम उन्हें कल डिस्कस कर लेंगे. नहीं तो आगे महाप्रभु जी का स्टैंड अप यहाँ से शुरू हो रहा है, उससे हम कल से स्टार्ट करेंगे. जिनका विक्रम है वो आज के विषय को समराइज करके और कल आगे के विषय को लेना.